नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए विद्यार्थियों के लिए राइटिंग सेक्शन है, उसके अंदर एप्लीकेशन राइटिंग लेकर आए हैं। इसलिए हम इनको बहुत कम समय के अंदर कवर करने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से देखिए और सुनिए। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये अपनी एसएलसी की एप्लीकेशन, इसको देखिए। आपको परीक्षा एग्जाम के अंदर किस प्रकार से आपको लिखना है। टू द प्रिंसिपल श्रीमान प्राचार्य महोदय, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट मंदसौर मध्य प्रदेश। उसके बाद सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर एसएलसी। आप जो एसएलसी के लिए एप्लीकेशन आवेदन, रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, बहुत ही विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक, आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि विनतीपूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल। मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। देखो विद्यार्थियों, आपको यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो लाइन है, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, यहाँ तक आप सभी को सभी एप्लीकेशन के लिए इसको याद करना है। उसके बाद शुरू होते माई फादर इज ए क्लर्क या पियोन, ही हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू रतलाम, कि मेरे पिताजी क्लर्क या पियोन है। ही हैज़ बिन ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर हो चुका है रतलाम फ्राम मंदसौर या कनगट से। माई फैमिली इज शिफ्टिंग देयर, और मेरा पूरा परिवार वहाँ पर शिफ्ट हो रहा है देयर। सो, इसलिए सो आई कैन नॉट, सो आई कांट स्टडी हियर, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, जारी नहीं कर सकता हूँ। काइंडली इश्यू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कृपा करके मुझे शाला त्यागने का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्रदान करने का कष्ट कर। एंड ऑब्लाइज्ड, आपका कृतज्ञ ऋणी रहूँगा। यहाँ पर डेट डालना आपको। उसके बाद योर्स ओबिडेंटली, तो विद्यार्थी आपको स्पेलिंग भी ध्यान से देखना है, और नेम या XYZ आप जो भी है आप लिख सकते हैं। थैंक यू सर। इसके साथ अपन अब अगली एप्लीकेशन को लेते हैं। ये देखिए, इसका आप क्वेश्चन पढ़िए, आपके परीक्षा में इस टाइप से आएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सिक लीव। ये अपने को लिखना है, ये एप्लीकेशन है अपने सिक लीव की। अगर आपके पास नहीं हो तो आप नोट कर दीजिए और इससे बार बार सुनकर समझकर सीखिए। टू द प्रिंसिपल श्रीमान प्राचार्य महोदय, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट मंदसौर मध्य प्रदेश। सब्जेक्ट हो गया इसमें एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव के लिए आवेदन पत्र। रेस्पेक्टेड सर महोदय, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, बहुत ही विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक, आई बेग टू से, आई बेग मतलब मैं विनती करते हुए, टू से दैट करना चाहता हूँ कि, विनतीपूर्वक करना चाहता हूँ कि, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल, में आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं की छात्र या छात्रा हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, और मैं पिछली रात से तेज, आई हैव बीन सफरिंग मतलब मैं पीड़ित हूँ, फ्रॉम फीवर मतलब बुखार से, सिंस लास्ट नाइट पिछली रात से, एंड डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी, और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, फॉर रेस्ट, आराम करने के लिए। सो, इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 2 days, इसलिए कृपा करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। फ्राम, यहाँ पर डेट डाल दिया अपने, 29/1/24 से 30/1/24 तक, ये 2 दिन। ऑब्लाइज, आपके कृतज्ञ ऋणी रहूँगा। फिर देखिए यहाँ पर डेट, और यहाँ पर अपन करेंगे योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी अपना नाम है वहाँ पर आप लिख देंगे, कक्षा। थैंक यू सर। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसमें पैटर्न देखना है। पूरी देखिए एप्लीकेशन पूरी इस टाइप से लाइन के पास चलना चाहिए, मार्जिन लाइन के पास, आपको इधर उधर नहीं लिखना है। आइए अपन एप्लीकेशन नंबर, ये अपना पेज नंबर 2 हो गया। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्राचार्य को एप्लीकेशन लिखिए, योर स्कूल फॉर रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू ए बुक बैंक। आपको बुक बैंक की लिखनी। देखिए बुक बैंक में क्या होता है, आप के पिताजी किसान हैं, बड़ा परिवार है, आप किताबें मार्केट से खरीदने में असमर्थ है, इसके लिए प्राचार्य को विद्यालय का पुस्तकालय वहाँ से किताबें प्राप्त करने के लिए आप ये आवेदन लिखते हैं। ये एप्लीकेशन में आती है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कनगट्टी डिस्ट्रिक्ट मंदसौर मध्य प्रदेश हो गया। फिर सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, श्रीमान प्राचार्य महोदय, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट मंदसौर। सब्जेक्ट विषय एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक पुस्तकालय हेतु आवेदन पत्र।
Respected sir, Mahoday, most humbly and respectfully, I beg to say that I am a student of class 9th in your school. देखिए यहाँ तक ये सभी एप्लीकेशनों में ये चीज़ कॉमन रहेगी, ऐसे अपनी एप्लीकेशन बड़ी होगी। फिर आई स्टूड फर्स्ट इन द लास्ट एग्जामिनेशन, कि मैं पिछली परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था। आई एम ए पुअर स्टूडेंट, मैं एक गरीब विद्यार्थी हूँ। माई फादर कैन नॉट अफोर्ड टू बाई मी बुक्स, और मेरे पिताजी मार्केट से किताबें नहीं खरीद सकते हैं, बाजार से किताबें नहीं खरीद सकते हैं। काइंडली कृपा करके इश्यू मी ऑल द कोर्स बुक्स फ्रॉम द स्कूल बुक बैंक, काइंडली कृपा करके मुझे प्रदान करें, जारी करें सारी कोर्स की जो किताबें हैं विद्यालय के बुक बैंक जो है वहाँ से मुझे प्रदान करने का कष्ट करें। एंड ऑब्लाइज, आपका कहते ऋणी रहूँगा। यहाँ पर डेट डालना है जिस भी आप लिखो, और योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, और ये हो गया नेम। थैंक यू। ये देखिए एप्लीकेशन कितनी अच्छी राइटिंग में लिखी है। आते अपन चौथे क्वेश्चन की ओर, बहुत ही कम टाइम के अंदर अपन कवर करेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्राचार्य को एप्लीकेशन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। देखो फुल फी कंसेशन में क्या होता है, पूर्ण शुल्क मुक्ति। इसमें भी वही अपने को जो आर्थिक शुल्क विद्यालय की फीस होती है उसमें छूट चाहिए अपने को, तो शुल्क मुक्ति की अपन एप्लीकेशन लिखते हैं। टू द प्रिंसिपल श्रीमान प्राचार्य महोदय, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, डिस्ट्रिक्ट मंदसौर, मध्य प्रदेश। यह सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, पूर्ण शुल्क मुक्ति है तो आवेदन पत्र। रेस्पेक्टेड सर, सम्मानित सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, बहुत ही विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक, आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल। बहुत ही हम्बली मतलब बहुत ही विनम्रतापूर्वक, रेस्पेक्टफुली सम्मानपूर्वक, आई बेग मतलब मैं विनती करते हुए, मांगते हुए, टू से मैं विनती पूर्वक, आई बेग टू से दैट कहना चाहता हूँ, दैट मतलब कि आई एम ए मैं एक स्टूडेंट हूँ ऑफ क्लास 9 में कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूँ, इन योर स्कूल, आपके विद्यालय का। यहाँ तक। फिर माई फादर, मेरे पिताजी, इज़ ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। एंड ही हैज़ ए बिग फैमिली, और उनके एक बड़ा परिवार है। ही इज़ अनेबल टू पे माई फी, और वो मेरे जो स्कूल की फ़ीस है वो चुकाने में अनेबल मतलब असमर्थ है, टू पे मतलब चुकाने में, माई फ़ी मेरी फीस। आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और मैं विद्यालय में हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, मेरा जो पिछला रिजल्ट हुआ फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ हूँ। सो इसलिए यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके अपने को लिखना है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन एंड ऑब्लाइज, कृपा करके मुझे फुल फी कंसेशन पूर्ण शुल्क मुक्ति कंसेशन प्रदान करने के कष्ट करें। एंड ऑब्लाइज, मैं आपका ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा। ये डेट डालनी है, और योर्स ओबिडेंटली यहाँ पर अपने को करना है, योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी छात्र, जो भी आपका नाम है या जो पेपर में क्वेश्चन के अंदर दिया है क्लास इसमें डालना है। धन्यवाद। अब लास्ट एप्लीकेशन की ओर अपन बढ़ते हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने प्राचार्य को लिखे, रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मीन्स क्या होता है, तो चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र जब आप या तो विद्यालय से आपने पढ़ाई पूरी कर ली या आपकी कहीं सर्विस जॉब लग गई है, उसके लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है, आपको कहीं एडमिशन के लिए, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अपनी 5वीं एप्लीकेशन। टू द प्रिंसिपल श्रीमान प्राचार्य महोदय, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मंदसौर कनगटी, जो भी है लिखना है। फिर डिस्ट्रिक्ट मंदसौर, मध्य प्रदेश। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। जैसे कोई विद्यार्थी 12वीं 10वीं पास हो जाते हैं, या किसी का आर्मी या किसी सेना में कोई सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद उसको वहाँ पर ये चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तो आपको ये सबमिट करना होता है। तो ये देखिए, आइए हम रेस्पेक्टेड सर महोदय, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल, में आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं का छात्र या छात्रा हूँ। यही लाइन आपको सभी में 5 एप्लीकेशन में कॉमन है, ये इससे अपनी एप्लीकेशन बड़ी होगी। मेन आपको याद कहाँ से करना है, देखिए, आई एम अप्लाइंग फॉर ए जॉब, मैं एक जॉब एक से सर्विस नौकरी के लिए आवेदन कर रहा हूँ। आई हैव टू सबमिट माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, आई हैव टू सबमिट मतलब मुझे प्रदान करना है,
देना है माय कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे चरित्र प्रमाण पत्र का एलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। मुझे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ चरित्र प्रमाण पत्र भी अटैच करना है, संलग्न करना है। ये इतनी सी बात आपको, ये 2 लाइन आपको याद करना है। फिर काइंडली इश्यू मी माय कैरेक्टर सर्टिफिकेट। काइंडली मतलब कृपा करके, इश्यू मतलब जारी करने का कष्ट करें, मी मुझे, माय कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरा चरित्र प्रमाण पत्र, एंड ओब्लाइज्ड और धन्यवाद आपका ऋणी। यहाँ पर डेट डालना है, ये योर्स ओबिडेंटली, क्योंकि योर्स ओबिडेंटली OBEDIENTL नेम यहाँ पर लिखना है क्लास, और इधर थैंक यू आपको धन्यवाद लिखकर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एप्लीकेशन कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो सभी विद्यार्थी जो जिनको याद नहीं होते, भूल जाते हैं, उनके लिए मैंने इसको बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आप स्वयं खुद भी देखिए और अपने सभी मित्रों के साथ और जो भी कमज़ोर बच्चे हैं अच्छे सभी के साथ शेयर करिए, ताकि प्यारे बच्चे परीक्षा के अंदर अच्छे अंक पा सके और अपने जो रिज़ल्ट है उसको सुधार सके। जय हिंद, जय भारत प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।